व्हाट्सएप का वो आर्काइव फोल्डर। कभी सोचा है कि वो असल में है क्या? मतलब वो जगह जहां कुछ चैट्स को हम अपनी नजरों से दूर कर देते हैं। तो आज हम इसी डिजिटल दुनिया के रहस्यों को थोड़ा खंगालेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी के बारे में क्या बताता है। ये लाइन कितनी गहरी है ना। भयानक बातचीत का कब्रिस्तान जहां रिश्ते मरने के लिए जाते हैं। द इंडिपेंडेंट का ये कोड हमें सीधे उस सच्चाई से मिलाता है जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते तो हैं, पर शायद ही कभी खुलकर मानते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले इसे डेटिंग का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, फिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, फिर देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी ही हमें सब कुछ जमा करने पर मजबूर कर रही है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये आर्काइव फोल्डर एक मददगार टूल है या फिर सिर्फ एक इमोशनल बैसाखी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये वो दुनिया है जहां नई नई बातें शुरू होती हैं, उम्मीदें बनती हैं और फिर एक दिन सब कुछ खामोशी से दफन हो जाता है। पता है, लोगों ने इस आर्काइव फोल्डर को कई बड़े मजेदार और अजीब नाम दिए हैं। कब्रिस्तान, घोस्टिंग की गैलरी, यहाँ तक के बदमाशों की फाइल भी। ये नाम ही अपने आप में बता देते हैं कि ये हमारी डेटिंग लाइफ का कितना जरूरी और हाँ, कभी-कभी कितना डार्क हिस्सा बन चुका है। और जरा सोचिए, इन आर्काइव्स में कैसी कैसी कहानियां छिपी होती हैं। मतलब ये सब असली किस्से हैं। वो लड़का जिसकी पहले से एक सीक्रेट लिव इन गर्लफ्रेंड थी, या वो आदमी जो डेट के बीच में बताता है कि वो तो शादीशुदा है। ये आर्काइव फोल्डर एक तरह से इन सभी अजीब और दर्दनाक यादों का एक डिजिटल म्यूजियम बन जाता है। और जाहिर है, इस डेटिंग कब्रिस्तान की कहानी घोस्टिंग के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। जब कोई अचानक बिना कुछ कहे गायब हो जाता है तो इसकी चैट का क्या होता है? वो सीधी चली जाती है आर्काइव के अंधेरे में। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि आर्काइव में क्या जाता है, पर अब आता है असली सवाल, क्यों? मतलब हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो हमें इन चैट्स को डिलीट करने के बजाय छिपाने पर मजबूर करता है? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प दुविधा सामने आती है। क्या किसी चैट को आर्काइव करना एक हेल्दी बाउंड्री बनाने का तरीका है, या फिर ये सिर्फ मुश्किल इमोशन से बचने का एक बहाना है? क्या हम असल में खुद को बचा रहे हैं या बस सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लगातार आते नोटिफिकेशन से एक घुटन सी होने लगती है? इसी को कहते हैं नोटिफिकेशन गिल्ट या नोटिफिकेशन का अपराध बोध। और आर्काइव बटन क्या करता है? वो हमें इस गिल्ट से फौरन राहत देता है। एक पल में ऐसा लगता है कि हाँ, अपनी डिजिटल दुनिया पर हमारा कंट्रोल वापस आ गया है। डॉक्टर विलियम वैन गार्डन ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा टर्म इस्तेमाल किया है, कॉग्निटिव बफर। मतलब दिमाग के लिए एक तरह का सेफ्टी कुशन। जैसे ही हम उस चैट को अपनी नजरों से दूर करते हैं, उन ट्रिगर्स को भी दूर कर देते हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं। ये एक तरह से मेंटल पीस पाने का एक शॉर्टकट है। और देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है जिसे समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो जल्दी जवाब दे रहा है मतलब वो परवाह करता है, पर सच तो ये है कि कभी कभी देर से आया जवाब रिजेक्शन नहीं होता, वो एक बाउंड्री होती है। ये दिखाता है कि सामने वाला अपनी मेंटल पीस को ज्यादा अहमियत दे रहा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ हमारी आदतें हैं, या फिर टेक्नोलॉजी का डिजाइन भी इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये ऐप्स हमें सब कुछ जमा करने के लिए उकसाते हैं। स्नैपचैट और व्हाट्सएप का उदाहरण लेते हैं। एकदम ऑपोजिट है ना? एक तरफ स्नैपचैट में सब कुछ अपने आप गायब हो जाता है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप में सब कुछ हमेशा के लिए सेव हो जाता है जब तक हम उसे खुद डिलीट ना करें। तो व्हाट्सएप का डिजाइन ही ऐसा है जो हमें डिजिटल जमाखोर बनाता है। यहाँ सफाई करना एक काम बन जाता है, आदत नहीं। और ये कहानी सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं है। जरा अपने फोन के बारे में सोचिए, कितनी तस्वीरें, कितने ईमेल, कितनी फाइलें पड़ी हैं जिन्हें शायद सालों से देखा भी नहीं। इसी को कहते हैं डिजिटल होर्डिंग या डिजिटल जमाखोरी। और ये होती क्यों है? उस एक डर की वजह से कि क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, एक तो है इमोशनल अटैचमेंट, यादों से लगाव, फिर है कुछ खो देने का डर, और भविष्य की अनिश्चितता कि क्या पता आगे क्या काम आ जाए। हम फाइलों को इसीलिए सहेज कर रखते हैं। और व्हाट्सएप का आर्काइव फीचर तो इस आदत को और भी आसान बना देता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। ये जो आर्काइव फीचर है, ये असल में है क्या?
एक मददगार टूल या फिर एक इमोशनल बैसाखी जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? साइकोथेरेपिस्ट कैरन हार्टले ने इसे एक डिजिटल कोठरी कहा है। और ये कितनी सही बात है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी उन अनसुलझी भावनाओं को बंद कर देते हैं जिनका हम सामना नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ देर के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन दिल में ये चिंता भी बनी रहती है कि एक न एक दिन तो इस कोठरी का दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स 3 बातें कहते हैं। पहली, बात करना सीखें, चीजों को छिपाना नहीं। दूसरी बात, ये समझें कि आर्काइव करना एक टेम्पररी फिक्स है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर सच में मूव ऑन करना है तो डिलीट बटन दबाने से डरे नहीं। ये एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन ये एक बड़ी आज़ादी दे सकता है। और आखिर में ये सवाल सबके लिए है, जब कोई अपने व्हाट्सएप आर्काइव को देखता है तो क्या नजर आता है? मन की शांति का एक जरिया या अनसुलझी भावनाओं से भरी एक कोठरी? इसका जवाब तो हर किसी के पास अपना अपना ही होगा।